दुनिया में पेट्रोल के लिए हाहाकार, लेकिन भारत में बेहतर। आजमगढ़ से सीएम योगी का बड़ा बयान, सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला। योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ दौरे के दौरान कंधरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मीरिया रेहड़ा में शेषनाथ सिंह मिल्क एंड आइस फैक्ट्री और श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने कहा कि आज पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल को लेकर संकट से जूझ रही है, लेकिन भारत में स्थिति बेहतर है। उन्होंने लोगों से सोलर पैनल लगाने और गोबर गैस प्लांट स्थापित करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है, जिससे बिजली बिल में करीब 40% तक कमी आएगी और ऊर्जा के लिए बाहरी देशों पर निर्भरता घटेगी। आजमगढ़ को मिला सम्मान। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आजमगढ़ के नाम पर लोगों को होटल और धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था, लेकिन अब डबल इंजन सरकार ने यहां के लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया है। अब आजमगढ़ का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला। सीएम योगी ने कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा के एजेंडे में विकास कभी नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले प्रदेश में बेरोजगारी, भूख और किसान आत्महत्या की स्थिति थी, लेकिन अब सरकार ने 9 लाख युवाओं को नौकरी दी और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। राम मंदिर और विकास पर जोर। अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले लोगों को विश्वास नहीं था कि मंदिर बनेगा, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे साकार कर दिखाया, जबकि विपक्षी दल इसमें बाधा बन रहे थे। हरिहरपुर को मिला पहचान। सीएम ने हरिहरपुर गांव को नृत्य, नाट्य और संगीत की धरती बताते हुए कहा कि यहां संगीत विद्यालय की स्थापना कर सरकार ने कला को बढ़ावा दिया है। गौ संरक्षण और योजनाओं की किया चर्चा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में गायों की स्थिति खराब थी, लेकिन अब सरकार गौ संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कुपोषित परिवारों को 1500 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है। अनुपस्थित रहने के बावजूद पूर्व सांसद निरहुआ की किया सराहना। कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने के बावजूद सीएम ने भोजपुरी स्टार व पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की सराहना की और उनके योगदान का उल्लेख किया। कुल मिलाकर सीएम योगी का ये दौरा जहां विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए अहम रहा, वहीं उनके तीखे राजनीतिक बयानों ने आजमगढ़ की सियासत को भी गरमा दिया। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जनता पार्टी का गठन आज ही के दिन 1980 में हुआ। दुनिया का एकमात्र दल जो कहता है देश प्रथम, दल उसके बाद, व्यक्ति उसके बाद। अन्य दलों में क्या है? वे कहते हैं मैं रहूं, मेरा परिवार रहे। बाकी समाज से, देश से उनको कोई लेना देना नहीं। कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए। समाजवादी पार्टी विकास कराएगी, सेवाई तक का विकास कराती है, लेकिन आजमगढ़ उनको दिखाई नहीं देता, जो आजमगढ़ उनको बार बार चुनाव जिता करके भेजता, क्योंकि उनके लिए विकास उन तक सीमित रहे। आजमगढ़ का विकास हो, मऊ का विकास हो, बलिया का विकास हो, जौनपुर का विकास हो, उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। अगर रहता तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना सकते थे। अगर उनके एजेंडे में रहता तो यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण महाराज सुहेलदेव के नाम पर वो भी कर देते, लेकिन नहीं किया। डेवलपमेंट उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहला एजेंडा देश प्रथम, हमारा सब कुछ देश के लिए, देश के हित के लिए। और उस देश से भारतीय जनता पार्टी ने सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदेव लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की थी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की थी, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में
वह दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में अपनी एक नई आभा के साथ दुनिया का मार्गदर्शन कर रही है। आप मुझे बताइए, जो कुछ सोचा था भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने, मोदी जी ने वह सब करके दिखाया। आजमगढ़ की जब हम बात करते हैं तो आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपस्या की भूमि रही है। तत्व चिंतकों, विचारकों और देश के स्वाधीनता आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण भूमि के रूप में आजमगढ़ का अपना महत्व रहा है। याद करिए, वीर कुंवर सिंह ने भी इसी आजमगढ़ की धरती को अपने शौर्य के लोहे से तप्त करते हुए फिरंगियों को भागने के लिए मजबूर किया था। वह धरती आजमगढ़ की ही धरती है और ये हमारा सौभाग्य है। मैं आजमगढ़ से मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं जुड़ा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले से मैं आजमगढ़ से जुड़ा रहा हूं और इसीलिए आजमगढ़ के विकास की बात जब आती है तो हम लोगों ने, भले ही आपने मुख्यमंत्री दिए होंगे लेकिन उन लोगों ने आपके यहां काम नहीं किया होगा, लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ के विकास के लिए जो कार्य किया वह किसी ने नहीं किया। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ वासियों से यही पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को आप चुनाव जिता करके भेजे हुए तो आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ के लिए कुछ करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और वह किस रूप में? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यहां की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए। याद करिए, आजमगढ़ से पहले लखनऊ की दूरी हो या गोरखपुर की दूरी हो या वाराणसी की दूरी हो या प्रयागराज, ये सभी दूरी तय करने में पापड़ बेलने पड़ते थे। लखनऊ जाने में 6 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से 2.25 घंटे में आप लखनऊ जा सकते हैं। आजमगढ़ का कोई निवासी आराम से जा सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके पास है। गोरखपुर जाना है तो 1.5 घंटे से भी कम दूरी में आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। पहले ये दूरी तय करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते थे। ऐसे ही वाराणसी और प्रयागराज की दूरी को भी कम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डबल इंजन की सरकार ने यहां बनाया है। आप सोचिए, वोट बैंक के लिए पिछली सरकारों ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने 1000 वर्ष पहले भारत के शौर्य का लोहा विदेशी आक्रांताओं के सामने दिखा करके उन्हें नेस्तनाबूद किया था, ऐसे महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम भी इस आजमगढ़ की धरती में हम लोगों ने किया था। मुझे याद है, जब मेरे पास आजमगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल आया, उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय चाहते हैं। मैंने कहा विश्वविद्यालय तो हम देंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है, अयोध्या सिंह हरिओज जी की पावन धरा है, राघव ने यहां पर भारत के साहित्यिक जगत को एक नई ऊंचाई दी थी और यहां पर विश्वविद्यालय तो बनना चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम बनाएंगे भी। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने बना दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, सत्य लाल कृष्ण वाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और वाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी। समाजवादी पार्टी बाधक बन रही थी, कांग्रेस बाधक बन रही थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हुआ और आज
अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या समाजवादी पार्टी कर पाती? वह नहीं करती है तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए, हर गरीब के घर में शौचालय बना है, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला है, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन मिला है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला है, हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ करके 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत में मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी देने का काम मोदी जी ने किया है। ये काम कांग्रेस कर सकती थी, समाजवादी पार्टी कर सकती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी कर सकती थी, लेकिन विकास उनके एजेंडे में नहीं, गरीब कल्याण उनके एजेंडे में नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति सम्मान उनके एजेंडे में नहीं था और इसीलिए तो ये अपमानित करते थे। गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आई। आज हमारी सरकार 9 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर भी रोजगार मिला है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख नौजवानों को इन कंपनियों के माध्यम से काम मिला है, जो बड़ा बड़ा निवेश यूपी के अंदर हुआ है। बहनों और भाइयों, महिला स्वावलंबन और सुरक्षा का हम लोगों ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया है, जिन लोगों ने अपने घर में गोबर गैस प्लांट के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति उसके माध्यम से कर रहे हैं। यानी गौ माता आपके घर में पूर्णे का काम तो उसकी उपस्थिति से होता ही, और दूध तो देती ही है। उसका गोबर घर में गोबर गैस प्लांट के माध्यम से घर के ईंधन की आपूर्ति का काम भी कर सकती है, और यह कार्य आप आराम से आप भी कर सकते हैं। याद करिए, दुनिया में युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादों की हाहाकार है। हम भारतवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा दायित्व बनता है घर में आप रूफटॉप सोलर पैनल लगाइए। प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सोलर पैनल लगाएंगे, बिजली का बिल आपका 60% अपने आप कम हो जाएगा। मुश्किल से 40% से कम आपका बिजली का बिल आएगा, और आपके घर में आपको पर्याप्त बिजली भी जलाने को मिलेगी। यह एक स्कीम, बहुत अच्छी सब्सिडी इसमें आपको सरकार दे रही है। दूसरा, गोबर गैस प्लांट। गाय गौ माता है, गौ सेवा भी होगी, दूध भी मिलेगा, और उसके गोबर और गोमूत्र से अगर आप गोबर गैस प्लांट लगाते हैं तो उससे आपको एक नई सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये सभी कुछ आप अगर लाभ ले पाएंगे, सरकार भी सब्सिडी दे रही है, और आपको ईंधन के लिए दुनिया के देशों में निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्कीम आज यहाँ पे लागू की है। मैं एक बार फिर से एनडीटीवी को, बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को, इससे जुड़ी हुई सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और विश्वास करता हूँ इसका खूब विस्तार करिए। 1 लाख निराश्रित गौ आश्रय स्थल हमारी सरकार चला रही है। 15 लाख निराश्रित गौ वंश के लिए संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने बनाए हैं, और 3 प्रकार की स्कीम हमारी सरकार चला रही है। एक सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थल या काना वन, और दूसरा
मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से कोई किसान अपने घर में 4 गोवंश रखेगा, निराश्रित को आश्रय स्थल का हम हर महीने उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। हर गाय को हर महीने 1500 रुपए सरकार की तरफ से उसके गाय के खर्चे के लिए पशुपालक को उपलब्ध करवाते हैं। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश सरकार की गौ माता के प्रति कृतज्ञता है। तीसरी स्कीम, कुपोषित परिवारों को, जिस परिवार में माता कुपोषित है, बच्चा कुपोषित है, एक तिहाई भी गाय निराश्रित को आश्रय स्थल से उन्हें उपलब्ध करवाते हैं और 1500 रुपए हर महीने भी उपलब्ध करवाते हैं, जिससे वह परिवार हिष्ट पुष्ट हो सके, सुपोषित हो सके और उसका विकास का लाभ आने वाले समय में वह देश को दे सके। और यह कार्य आज सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक और ये और वहीं दूसरी ओर आज यहाँ पे एक नई स्कीम को मुझे लागू करते हुए देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और वह है, यहाँ पर हम लोगों ने एक हरी झंडी यहाँ दिखा करके मोबाइल वेटनरी यूनिट को, गायों में कोई रोग तो नहीं है, किसी प्रकार के कोई संकट है, ये घर घर जाकर के टोल फ्री नंबर पर जैसे ही कॉल होगी वहां पहुंच करके उनको ये सुविधा उपलब्ध करवाएगी। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के लिए और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का शुभारंभ भी किया है। यानी अब घर में अगर गाय है, उन्नत नस्ल की गाय है, तो उससे उसी उन्नत नस्ल से, उससे भी उन्नत नस्ल की बछिया ही होगी। 90% इसकी गारंटी देने के लिए इस स्कीम को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। आज मुझे यहाँ पर इसको लागू करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और आजमगढ़ का एयरपोर्ट का विकास भी हमारी ही सरकार ने किया है। मार्गों के लिए जितना पैसा यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझे उपलब्ध करवाया था, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने, दारा सिंह जी ने, रिसो जी ने, रामविलास चौहान जी ने, यहां के हमारे पूर्व विधायकों ने, पदाधिकारियों ने, उन सबको हम लोगों ने अपनी स्वीकृति दी और आज परिणाम है कि विकास के वे सभी कार्य आजमगढ़ की चारों ओर की कनेक्टिविटी, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया है। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आजमगढ़ को उसकी पहचान भी मिल रहा है। पहले आजमगढ़ के नाम पर लोग होटल में कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला में ठहरने नहीं देते थे, और आजमगढ़ के नाम पर जब आप जाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बल्कि स्वागत करेगा, क्योंकि ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये सम्मान भी दिलाने का काम करती है। जब विकास होता है और बिना भेदभाव के होता है तो उसका लाभ उसी रूप में हम सबको देखने को मिलता है। ये बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ये उत्तर प्रदेश की 5वीं ऐसी कंपनी है जो महिला स्वावलंबन का एक नया आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने 2019 में पहली प्रोड्यूसर कंपनी प्रारंभ की थी झांसी में, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर। आज उनके साथ 72,000 से अधिक बहनें पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध कलेक्शन का काम कर रही हैं और चीलिंग प्लांट के माध्यम से डेयरी तक दुग्ध भेजने का काम कर रही है, और सैकड़ों करोड़ रुपए का उनका प्रोडक्शन चल रहा है, टर्नओवर भी है और उनका लाभ भी, उन लाभांश भी उनको प्राप्त होता है। वाराणसी में भी एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी काम कर रही है, आगरा में काम कर रही है, लखनऊ में काम कर रही है, और इस बार बजट में हमने 200 करोड़ रुपए और तय किए हैं, एक प्रयागराज में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए और एक बरेली के अंदर बनाने के लिए। यह महिला उद्यमिता का और महिला आत्मनिर्भरता का एक आदर्श उदाहरण आज यह आप सबके सामने है।